अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रबड़ी बनाने की एक बेहद आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी। इस रबड़ी को आप रबड़ी दूध बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़लूदा बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खीर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रबड़ी खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है इस रबड़ी को शामिल करने से। तो यहाँ भी मैंने जो खीर बना रही थी इसके अंदर भी मैंने इस रबड़ी को शामिल किया था और बेहद मज़ेदार ये रबड़ी खीर बन के तैयार हुई थी। लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपको खीर नहीं सिर्फ रबड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये रबड़ी खीर भी बनाना सिखाऊंगी। चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपको मज़ेदार सी रबड़ी बनाना सिखाऊंगी सिर्फ 1.5 लीटर दूध के साथ। एक कढ़ाई लेनी है आपने खुले मुँह वाली, जिसका पैंदा नीचे से खुला हो। उसके अंदर आपने डालना है 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध। बस आपने कोई कढ़ाई, पतीली या देगची ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसका पैंदा थोड़ा सा खुला हो और ऊपर से थोड़ी सी ये खुले मुंह वाली हो, ताकि इसमें वेपरेशन अच्छे से हो जाए और रबड़ी के ऊपर बलाई जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। तो फिर ही ये लच्छेदार रबड़ी बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए, मैंने 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया था, उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, नीचे फ्लेम ऑन किया है। जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल आए हैं तो दूध के ऊपर आप देख सकते हैं अच्छी खासी बलाई आना शुरू हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, चम्मच के साथ इसके किनारों को इस तरह से साफ़ करना है और बलाई को सेंटर में जमा करते जाना है। तो बस आपने थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूध को इस तरह से चम्मच के साथ किनारों से साफ़ करते जाना है और बलाई को सारी जो है सेंटर में जमा करते जाना है। जब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाते जाना है इस दूध को, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा होकर रबड़ी की शक्ल में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे दूध को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। दरमियान में मैं किनारे साफ़ करके सारी बलाई जो है वो सेंटर में डालती जा रही थी। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 80% तक रबड़ी जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है। अभी 20% इसके अंदर दूध बाकी है। तो इसमें जब बिल्कुल थोड़ा सा दूध बाकी रह जाएगा, बिल्कुल ड्राई नाम सा, तो तब तक आपने इसको पकाते जाना है और इसी तरह से किनारों को साफ़ करते जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन मुझे 40 से 45 मिनट हो गए थे दूध को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई नाम सा दूध बाकी है, रबड़ी में सारा कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून आपने चीनी डाल देनी है। इस तरह से छिड़कते हुए मिक्स करते हुए इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मज़ीद पकाते जाना है और चम्मच चलाते जाना है इस स्टेज पर, ताकि रबड़ी हमारी नीचे ना लगने पाए। तो यहाँ पे देखिए जी, रबड़ी हमारी बिल्कुल फाइनल हो गई है। इसमें बिल्कुल ड्राई नाम सा दूध बाकी है। अगर आप इसे बिल्कुल ड्राई कर देंगे ना दूध को, तो फिर ये सख्त किस्म की रबड़ी बन जाएगी, जो कि किसी भी चीज़ में हल नहीं जल्दी होगी। अगर आप इसके साथ रबड़ी वाला दूध तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करें, इसे बेहतरीन आपका रबड़ी दूध बन के तैयार होगा। अगर आप इसके साथ फ़लूदा तैयार करना चाहते हैं तो इसे ठंडा करें और बेहतरीन रबड़ी फ़लूदा तैयार करें। और मैं ज़्यादातर इसे खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो खीर वाली रेसिपी के अंदर ये रबड़ी बेहद मज़ेदार लगती है और रबड़ी खीर बेहतरीन बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये बिल्कुल फ़ाइनल हो गई है। बस इसके आखिरी स्टेज पे आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे लग जाएगी और इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देखिए चीनी को मिक्स करके मैंने इसे पका लिया था 4 से 5 मिनट तक, और ये गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने पे ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से रबड़ी हमारी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस चेक करें, टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप ऐसे भी इसे अगर खाएंगे तो ये बेहद मज़ेदार लगती है। और अगर रबड़ी दूध बनाएंगे तो ठंडे दूध के अंदर आपने इस रबड़ी को ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ी सी इलायची और चीनी डाल दीजिएगा। तो रबड़ी दूध आपका बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। फ़लूदा बनाने के लिए भी इस रबड़ी के अंदर आप शीरा और बर्फ़ डालकर ऊपर से सवैयाँ डालें, बेहतरीन फ़लूदा तैयार हो जाएगा। और खीर जब बिल्कुल आपकी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी तो थोड़ा सा ठंडा करके उसके अंदर भी आपने इस तरह से डाल के इसे मिक्स कर देना है। तो बेहतरीन आपकी रबड़ी खीर बन के तैयार हो जाएगी। और ये वैसे भी खाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म की रबड़ी जो है हमारी तैयार थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रबड़ी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।